प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इस दैनिक वचन के मध्य के द्वारा, और जो परमेश्वर का वचन जो मेरे हृदय में डाला, उस वचन को आपके बीच में लाने के लिए प्रभु उनकी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई किया। उस वचन को आपके बीच में लाना चाहता हूँ। वचन सुनने से पहले आइए एक छोटी दुआ करके हम आगे बढ़ें। प्यारे पिता, फिर एक बार प्रभु इस सुबह के समय आपके वचन को लाने के लिए मदद कर, सहायता कर। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चला आगे के समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना हो तो यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान दें। नीति वचन 3 उसके 5 इस तरह कहता है कि उसके 3 के 5 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से हेव पर भरोसा रखना। हालेलुया। या नीति वचन जो वचन हमें इस बात को याद दिलाता है, हमें इस बात को सिखाता है कि संपूर्ण हमारा जो सोच है, हमारा विचार है, कई बार आप और मैं अपने सोच के द्वारा, अपने विचार के द्वारा हम करते हैं। कई बार हम असफल होते हैं। क्यों हमारे जीवन में हम असफल को देखते हैं? क्योंकि हम अपने विचार, अपने सोच के द्वारा हम करना चाहते हैं। हालेलुया। जब हम नीचे वचन पढ़ते हैं, दूसरी लाइन वही कहता है, वरना संपूर्ण मन हेव पर भरोसा रखना। हालेलुया। जब आप और मैं जब प्रभु पर भरोसा रखेंगे तब हम सफलता होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सुबह के समय नीति वचन इस बात को बोलता है कि जब आप और मैं अपने विचार, अपने सोच, अपने विचार के द्वारा हम करते हैं तो हम असफलता को हम देखेंगे। हालेलुया। इसलिए जकाई की किताब में कहा गया 4 उसके 6 में कि ना तो बल से ना तो शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें इस बात को सिखाते हैं। हम कुछ उदाहरण हम देखेंगे इस सुबह के समय। मैंने 2-3 एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है उड़ो पुत्र के बारे में। हम सब जानते हैं उड़ो पुत्र के बारे में वहाँ क्या घटना घटी। हालेलुया। उड़ो पुत्र के बारे में जब हम देखते हैं लूक की किताब 15 उसके 11 और 15 का 11 और 12 में, जब उड़ो पुत्र का जो छोटा बेटा रहता है, जो वो अपने पिता से अपनी संपत्ति के लिए मांगने जाता है। हालेलुया। जहाँ हम देख सकते हैं कि ये अपना पुत्र अपने सोच, अपने विचार के द्वारा अपने पिता के पास जाता है। हालेलुया। जब आप एक विश्वासी हो या एक सेवक हो, एक पास्टर हो, तो आप जानते हैं, आप इस वचन को आप पढ़े हैं कि इस उड़ो पुत्र के जीवन में क्या बीती गई। हालेलुया। जब वो अपने सोच और अपने विचार और अपने समझ के सहारा के द्वारा वो अपने पिता से अपनी संपत्ति को मांगा, वो अपने जीवन में असफलता को देगा। उसका जीवन आसान नहीं था, उसका जीवन में बहुत कठिनाई आई। हालेलुया। वो सुअरों के बीच में खाना खाने लगा। हालेलुया। जब उसे पता चला, वो क्या, उसे पता नहीं चला कि कैसे मैं हैंडल कर पाऊँ, कैसे मैं इस पैसे को, इस संपत्ति को मैं चला पाऊँ। हालेलुया। जब आप और मैं अपने विचार और अपने सोच के द्वारा हम चलते हैं तो हम असफलता को ही देखेंगे। हालेलुया। जब आप और मैं जब प्रभु पर विश्वास रखेंगे, प्रभु पर भरोसा रखेंगे, हम एक सफलता का जीवन को हम देखेंगे। हालेलुया। तो बाइबल इस बात को याद दिला, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कई बार हम अपने विचार, अपने सोच के द्वारा हम चलते हैं। जैसे हमने देखा पहला उदाहरण, हमने देखा कि उड़ो पुत्र के बारे में, वो असफलता रहा। क्यों? क्योंकि उसने अपने सोच और अपने विचार के द्वारा वो चला। जब वो अपने आप में आया तब उसे पछतावा हुआ। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी हम अपने सोच और विचार के द्वारा हम चलते हैं, तब हमारे भी जीवन में भी हम असफलता को हम देखते हैं। पर जब आप और मैं जब प्रभु पर हम विश्वास रखेंगे, प्रभु पर हम भरोसा रखेंगे, प्रभु के अनुसार, उसके वचन के अनुसार हम चलेंगे, तो हम सफलता का जीवन को हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं कि उड़ो पुत्र का जीवन एक नाशवान जीवन हुआ, वो असफल रहा, वो सब कुछ हार चुका था, पर जब अपने आप में आया तब उसने पिता से और स्वर्गीय पिता से भी माफ़ी मांगा। हालेलुया। जब अपने जीवन को उसने देखा कि मैं असफलता हुआ, पर धन्यवाद देते हैं कि स्वर्गीय पिता, जैसे पिता ने उसे माफ़ किया, वैसे जब आप और मैं जब अपने पछतावा करके हम प्रभु के पास आए, प्रभु हमारे जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं जोना के बारे में। जोना के जीवन में ऐसे ही हुआ। जब परमेश्वर ने जोना को निनवे को जाने को कहा, वो तहसील को चला गया। हालेलुया। जो जोना की किताब में हम 1 और 2 और 3 देखते हैं कि जब जोना परमेश्वर की योजना से भागा, जब आप और मैं परमेश्वर की योजना से हम दूर चले जाते हैं, उसकी उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, हम एक असफल का जीवन को हम देखते हैं। जब
हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसकी उपस्थिति में हम रहेंगे, तब हम एक विजय का जीवन हम देख पाएंगे। हालेलुया। इस सुबह के समय प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि जब आप और मैं संपूर्ण हमारा जीवन, हमारा सोच, हमारे विचार के साथ हम चलेंगे, तब हम असफलता को देखेंगे। पर जब आप और मैं, जब हम प्रभु के उपस्थिति में रहकर उसके विश्वास में हम चलेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, हम एक विजय का जीवन को हम देखेंगे। जब हम जोना के जीवन में हम देखते हैं कि जोना परमेश्वर की आज्ञा को ना मान के वो तसील को चला गया, और देखा गया जब वो एक मच्छी के पेट में था, 3 दिन 3 रात परमेश्वर उसके जीवन को बदला। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं भी, जब हम प्रभु की योजना से हम भाग जाते हैं, तब हमारे जीवन में भी हम क्या करते हैं, असफलता को हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब इस बात को मालूम पड़ा, जोना प्रार्थना करने लगा। कई बार आप और मैं भी, हम अपने सोच और विचार के द्वारा हम जब करते हैं, तो हम अपने जीवन में हम असफलता को, कोई भी काम, कुछ भी हो, बिजनेस हो या हमारा नौकरी हो या हमारी सेवकाई को लेकर, जब आप अपनी सोच और विचार के द्वारा आप करोगे, तो हम असफलता को ही देखेंगे। हालेलुया। मैंने पहली बात, हमने उदाहरण देखा उड़ो पुत्र के बारे में। जब वो अपने सोच और विचार के द्वारा, अपने बल, अपने ताकत के द्वारा वो पिता से पैसे मांगने, अपनी संपत्ति मांगा, वो असफल रहा। जब हम दूसरी बात हम देखते जोना के द्वारा, जब परमेश्वर की योजना जोना के जीवन में था, प्रभु ने जोना के द्वारा 1,20,000 लोगों को जोना के द्वारा ये सफलता को दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि जब आप और मैं प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, तो प्रभु आपको और मुझे भी एक विजय का जीवन देगा। हालेलुया। जब आप और मैं अपने सोच, अपने विचार, अपने बल, अपनी ताकत से हम करेंगे, तो कभी भी हम सफल नहीं होंगे। हालेलुया। इस सुबह के समय और तीसरी बात, हम सोलोमन के प्रार्थना के बारे में देखते हैं। हालेलुया। मैं उस वचन को आप पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। हालेलुया। पहला राजा 3 उसके 7, और हम 7 से 10 तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग 3 7 से 10 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, पहला राजा का। और अब हे मेरे परमेश्वर हेवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राज किया, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर जाना आना नहीं जानता था। फिर भी तेरे दास, तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत सी लोग हैं मध्य में हैं, जिनकी गिनती बहुताई से मेरे नहीं हो सकती। हालेलुया। यहाँ सोलोमन परमेश्वर से प्रार्थना करता है अपने बुद्धि और ज्ञान के लिए। अगर जब आप सब जानते हैं कि दाऊद परमेश्वर के भवन को बनाना चाहता था, पर परमेश्वर ने सोलोमन को चुना, और सोलोमन के द्वारा कि परमेश्वर के भवन को बनाए। अगर आपको और मुझे जब अगर एक बड़ी सेवकाई को चाहिए, पर जब आप और मैं अपने सोच और विचार के द्वारा हम अगर करेंगे, तो हम असफलता को, मैं बार बार इस बात को क्यों दोहराता है, इन दिनों में हम कई बार हम अपने विचार, अपने सोच के द्वारा हम चलना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो असफलता को ही देखा है, पर जब आप और मैं प्रभु पर संपूर्ण भरोसा रखेंगे, संपूर्ण विश्वास रखेंगे, तो वो हमें एक विजय का जीवन देगा। हालेलुया। वैसे ही सुलेमान का जब परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हम 10 आयत हम पढ़ेंगे। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने उसे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दयालु और ना धन और ना अपनी शत्रु का नाश मांगा, परंतु समझने के लिए विवेक और वरदान मांगा है, इसलिए मैं सुन। हालेलुया। जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हालेलुया। पहली बात, हमारे जीवन में जब आप और मैं सफलता को देखना चाहते हैं, तो पहले हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन होना है। हालेलुया। दूसरी बात, हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलना है। और तीसरी बात, जो परमेश्वर कहता है, संपूर्ण हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम चौथा उदाहरण देखते हैं पात्रस के जीवन में, पात्रस भी असफलता व्यक्ति था। वो तो मछुआरा था, वो तो हमेशा आराम से मछली पकड़ सकता था, पर वो अपने जीवन में असफलता क्यों हुआ? अपने बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपने सोच, अपने टैलेंट के, जो कई बार हम बोलते ना, मैं तो कर सकता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ कर सकता हूँ,
करके पात्रस भी वैसे ही गया, पर वो अपने जीवन में असफलता को देखा। जब प्रभु उस नाव पे था तो प्रभु की बात को सुना। जब प्रभु के हम वचन पर, प्रभु के विश्वास के अनुसार जब हम चलेंगे तो हम एक विजय का जीवन हम देख सकते हैं। हालेलुया। इस सुबह के समय प्रभु चाहता है कि हर एक जन, जब आप और मैं जब प्रभु के वचन पर हम ध्यान दें, जब हम प्रभु के वचनों के अनुसार हम चलें तो प्रभु हम एक सफलता का जीवन देंगे। हालेलुया। इसलिए नीति वचन 3:5 कहते हैं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन ही पर भरोसा रखना। इस सुबह के द्वारा, इस सुबह के समय परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण हमारा भरोसा, हमारा विश्वास हम प्रभु पर डाल दें। हालेलुया। जब हम नीचे के वचन हम पढ़ते हैं 6, 7 और 8, इस तरह कहता है, उसी को स्मरण कर के सब काम करना। जब हम प्रभु को याद करेंगे, हम जब प्रभु को हमारा सारा प्लान, इन दिनों में हम क्या करते हैं, हमारा प्लान हम प्रभु को देते हैं, पर प्रभु की योजना अलग है। हालेलुया। जब आप अपनी योजना के द्वारा, अपने सोच के द्वारा जब हम प्रभु के पास लाएंगे, हम असफल हो। पर जब प्रभु की योजना के अनुसार हम चलेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार हम चलेंगे, तो हम हमारे जीवन में हम सफलता को हम देखेंगे। हालेलुया। मैं पूरा करना चाहता हूँ, उसी के स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप और मैं प्रभु के वचन के अनुसार हम चलेंगे तो जो भी रुकावट है, जो भी मार्ग, जो रास्ता बंद है, प्रभु उस रास्ते को खोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम 7वां पढ़ेंगे, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हम ज़्यादा बुद्धि भी नहीं होना। कई बार हम बुद्धि के लिए, जैसा सुलेमान ने सिर्फ अपने राज्य को चलाना, इसलिए उसने प्रार्थना की। कई बार हम अपने कलीसिया, अपने विश्वासियों, जहाँ हम काम करते हैं, तो हम प्रभु से मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो और यहोवा पर भय मानना और बुराई से अलग रहना। 8वां एक अच्छा वचन है, ऐसे करने से तेरे शरीर पर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हालेलुया। इस सुबह के समय प्रभु फिर एक बार हमें वचन के द्वारा याद दिलाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस सुबह के समय जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वो ये हफ्ता एक विजय का हफ्ता को देखेंगे। हालेलुया। कई बार हम अपने सोच, अपने विचार के द्वारा, हम चलने के द्वारा हम असफलता को हम देखेंगे। हालेलुया। पर जब आप और मैं जब प्रभु पर भरोसा रखेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे, जैसे हम प्रभु पर जब अपने सारे काम जब हम प्रभु के सम्मुख लाएंगे, प्रभु उस काम को सफलता को देंगे। आइए इस सुबह के समय हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। हालेलुया। हाय हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, फिर एक बार प्रभु इस सुबह के समय आपके चरणों में आते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, इस वचन के द्वारा हमने सीखा परमेश्वर संपूर्ण भरोसा आप पर डालना है प्रभु। कई बार हम कमज़ोर है प्रभु, कई बार हम अपनी सोच, अपने विचार के द्वारा हम करना चाहते हैं, पर हमारे जीवन में हम असफलता को ही देखते हैं। पर जब आप पर हम भरोसा रखेंगे, आप पर नज़र रखेंगे, हम एक सफलता का जीवन देखेंगे। पिता, फिर एक बार हर एक को प्रभु इस दैनिक वचन के द्वारा जो देखते हैं प्रभु, सुन रहे प्रभु, उन्हें भी आशीष करना प्रभु। छोटी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।